मखनी उड़द। सो क्या ज़्यादा टेस्टी नहीं बना, बहुत ज़्यादा। तो पापा तो बेटा सामान लेने गए ना। ये भी रख कर आओ, बाथरूम में जाओ, वो किचन में रख कर आओ। मम्मा काम करता पहले रख कर आ जाओ किचन में। नहीं बोल रहे आपसे, मम्मा की तबीयत खराब हो रही है ना, जाओ। गाइस कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग ठीक ही होंगे। तो स्वागत है आपका अपने चैनल मोना ब्लॉग में। तो गाइस आज मैं फिर से लौट कर आ चुकी हूँ। तो गाइस आज मैं ही पूरा दिन का ब्लॉग बनाऊंगी। तो आप लोग देख रहे होंगे बर्तन धुल रही हूँ मैं, बहुत सारे बर्तन हो गए थे एक्चुअली। तो मैंने सोचा जल्दी से धुल लेती हूँ। अभी बर्तन नहीं धुलूँगी, फिलहाल ये कुकर ही धुलूँगी क्योंकि मुझे दाल भी चढ़ानी है, बनने रखनी है। तो ये ब्लॉग मैंने थोड़ा लेट ही चालू करा था क्योंकि मैं और काम में लगी हुई थी। घर की साफ़ सफाई करनी थी क्योंकि गंदा बहुत पड़ा हुआ था, 2-3 से पूरा गंदा। इनसे जितना हुआ हो पाया इन्होंने करा, बट पूरी, क्योंकि ये कहाँ करते हैं, इनको कहाँ पता होगा ना इतनी सफाई के बारे में। मेरे लिए कर लिया, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और मेरे मतलब लग गया कि हाँ, अगर मैं ज़्यादा बीमार पड़ गई किसी दिन तो आराम से कर लेंगे काम। पर आज पहली बार मैं इतनी बीमार पड़ी हूँ, उन्होंने कर लिया काम। सो यहाँ मैं बना रही हूँ उड़द उड़द मतलब मखनी टाइप्स। तो मैं बना रही मतलब उड़द मैंने बनने उबलने रख दूँगी अब। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं उबलने रख रही हूँ। और बस हालत थोड़ी बस ये है, गर्मी आज बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और क्या होता है ना, सांस ही फूलने लगी बोलते 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 बोलते, तो मैंने सोचा थोड़ा ब्रेक ले लेती हूँ फिर बोलती हूँ। तो यहाँ मैंने थोड़ी सी हल्दी डाल के और थोड़े खड़े मसाले डाल के यहाँ उड़द बनने रख दूँगी। और मतलब बनने क्या, उबलने रख दूँगी। और मैं सोच रही थोड़ा सा काम निपटा लेती हूँ। तो मैं फिर ब्रेक लेना पड़ा, फिर रोका मैंने, मुझे खांसी आ गई थी, पता नहीं अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई है। अब मैंने सोचा इधर सब्जी बनने रख दी है, तो यहाँ बर्तन बहुत सारे पड़े थे तो अब बर्तन धो लेती हूँ। तो गाइस मैं क्या बताऊँ, एक तो गर्मी है, ऊपर से अभी मतलब पूरी तरीके से ठीक ही नहीं हो पाई हूँ, बट क्या करूँ, काम तो करना पड़ेगा ना। और ये ऑफिस गए थे और आज इनकी भी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसलिए मैंने जल्दी निपटा लिया क्योंकि फिर ये करते तो अच्छा नहीं लगता। इनकी भी तबीयत ख़राब थी, इसलिए मैंने इनसे पहले ही निपटा लिया काम। तो यहाँ आप देख रहे हैं जल्दी जल्दी बर्तन निपट रहे हैं और आप लोगों से बात भी हो रही है। तो गाइस बीच में ही बोलूँगी, तो अगर वीडियो को अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक दे देना। लाइक करने में कुछ नहीं जाता है, तो बस एक बटन ही दबाना होता है तो लाइक हो जाता है। बस आप लाइक कर देना, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब कर लेना। और गाइस बेल आइकन का बटन दबाना आप लोग ना भूलें। तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बस ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि मैं बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए आगे लेकर आऊँगी। जैसे जिस 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 तरह से मतलब मैं आगे बढ़ती रहूँगी उस तरह से आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लाती रहूँगी। बस अभी स्टार्टिंग है तो आप आपको यही सब दिखाने की कोशिश करी, क्योंकि मुझे जानोगे तभी आप लोग वीडियोस देखोगे, तो इसलिए बस अभी यही है। और बाकी जब आप मुझे जान लोगे, मुझसे मतलब मेरे ब्लॉग्स आपको अच्छे लगेंगे, तो मैं आपको बाहर भी जाकर अपनी वीडियोस दिखाऊंगी, बाहर का इलाका, ये सब चीज़ें वगैरह वगैरह। तो गाइज़ यहाँ बर्तन धुल रहे हैं और यहाँ भगोना, एक भगोना एक्चुअली जल गया था, तो मैं उसको बहुत रगड़ रही थी और वो छूट गया। फिर मतलब आप लोगों को तो पता ही है, जब जल जाता है तो बड़ी मुश्किल से छूटता है, वो भी एल्युमिनियम का भगोना था। तो उसे मैं साफ़ कर रही थी और ये हो गया। बर्तन धुलना सबसे बड़ी बात है सच्ची में। और इन्होंने भी बहुत सारे बर्तन धुले थे, मैंने ब्लॉग्स में देखा था, बहुत सारे बर्तन धुले थे इन्होंने, मतलब सैल्यूट। तो बढ़िया है, आना चाहिए, हर इंसान को थोड़ा बहुत काम तो आना चाहिए। तो पता है हालत बहुत ज़्यादा बीमार, मतलब तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, क्या ही बताऊँ। मुझे बहुत बुरा फ़ील हो रहा था उस दिन, जिस दिन मेरी सुबह में मॉर्निंग में तबीयत ख़राब हुई थी। पता नहीं इस टाइम मौसम ही शायद ऐसा चल रहा है, हर किसी को यही दिक्कत आ रही है। मेरे भी मतलब फैमिली में मेरी सिस्टर को भी यही प्रॉब्लम हो गई थी। और मतलब 2-3 जगह इनके मतलब इनके कुछ फ्रेंड्स हैं उनको भी मतलब काफ़ी जगह से सुनने मिल चुका है इस चीज़ के बारे में। आज इनको हो गया है ज़ुकाम, गले में दर्द और फ़ीवर आ गया है। तो इन्होंने मेडिसिन ले ली है और ठीक हो जाए, बस यही दुआ है कि ये बीमार ना हो, क्योंकि बीमार हो गए तो फिर छुट्टी भी हो जाएगी ऑफिस की और फिर एक दिन की सैलरी भी जाएगी। तो मैं नहीं चाहती कि फालतू की एक दिन की सैलरी जाए और बस ये ठीक हो जाए।
ठीक नहीं होंगे तो फिर करवानी ही पड़ेगी, क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ आपसे देखो बर्तन भी धुल गए हैं और मुझे पता ही नहीं चला, शायद मेरे इतनी जल्दी बर्तन धुल गए हैं, मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ। तो वो बस आप लोगों को थोड़ा चेंजिंग लग रही है क्या मेरे अंदर, मतलब थोड़ी डलनेस आ गई ना चेहरे पे, बस बीमारी के बाद आप लोगों को तो पता ही है थोड़ी डल हो ही जाती है स्किन। तो कोई नहीं, ठीक हो जाएगी। मुझे इतना टेंशन नहीं रहता है बिल्कुल भी फेस वेस का। मैं जैसी हूँ मुझे ठीक लगता है ना, मुझे ये सब कि हाँ चटक मटक के दिखाऊँ तो नहीं। जैसी हूँ वैसी ही मैं रहना पसंद करती हूँ दिखाने की, क्योंकि मुझे दिखावटीपन बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल भी। और सबसे बड़ी बात, मुझे झूठ तो बिल्कुल ही पसंद नहीं है। ना मैं झूठ बोलती हूँ, ना झूठ मैं सुनना चाहती हूँ, पता है। और ऐसा ही होना चाहिए हर किसी को। तो यहाँ मैं सब्जी बना रही हूँ और लहसुन प्याज जो मैंने निकाला है इन सबको पीस लूँगी मैं। तो मैं एक ही जार में डाल दूँगी यहाँ पे। हाथ के हाथ प्याज काट रही थी, हाथ के हाथ धुल रही थी, और हाथ के हाथ अब लहसुन काट तो छीलूँगी, और से ये लहसुन प्याज में इसको ज़रा पीस लूँगी, क्योंकि पीस के ही उड़द, जो मखनी उड़द होते हैं उसमें स्वाद अलग ही आता है। तो ये आज बनानी, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ, समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा था बिल्कुल भी। तो फिर मैंने ये बना लिया, और आप लोगों को जैसे कि लग रहा होगा मैं इतने सारे बर्तन धोकर निपटी हूँ, और अब ये खाने को हो जाएंगे इतने सारे। तो ये फिर मुझे रात को मतलब धोने पड़ेंगे। रात को धोने में करीबन मुझे 11:30 बज जाता है, क्योंकि मैं थोड़ा सा खाना वाना बना के हम लोग बातें बातें करते हैं, फिर टीवी के सीरियल्स कुछ ऐसे आते हैं जो बहुत पसंद होते हैं, उन्हें देखती हूँ। जब वो ख़त्म हो जाते हैं तभी मैं मतलब अपने घर का काम निपटाती हूँ, जो बर्तन वगैरह होते हैं तो वो निपटा कर ही सोऊंगी, क्योंकि फिर फैले रहते हैं। सुबह का नाश्ता भी होता है, इन बच्चे भी जाते हैं, अविष्का भी जाती है स्कूल, ये ऑफिस भी जाते हैं, तो सुबह का नाश्ता ही बनाना होता है। तो यहाँ मैंने प्याज डाल दिए, भुन गए हैं। तो मैं टमाटर वगैरह ये सब भी, टमाटर भी पीस लूँगी, क्योंकि जो पीस के ना एक ग्रेवी सी बन जाएगी, तो इसलिए टमाटर भी पीस लूँगी। और बस, और ये बनने वाले हैं मखनी उड़द, आप लोग जैसे कि देख रहे हैं। अभी अभी मैं इसमें क्या क्या डालूँगी वो सब आपको दिखाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने मसाले वगैरह, टमाटर का जो प्यूरी बनाया था वो भी डाल दिया है, और लाल मिर्च, धनिया पाउडर एंड हल्दी ये सब मैं डाल दिया है, और दालचीनी वगैरह जो थोड़े खड़े मसाले होते हैं वो डाल दिए हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें मेन होती हैं जो मखनी उड़द बनते हैं। इसमें मैंने दूध डाला 1 गिलास, जो मतलब आपको तो पता ही है अमूल दूध आता है, तो वो गाढ़ा तो रहता ही है, इसलिए मैंने 1 गिलास भर के पूरा दूध डाल दिया इसमें। तो उससे क्या होता है ना, बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बहुत अच्छा। क्योंकि मलाई मेरे पास आज थी नहीं, क्योंकि मैंने सारी मलाई चला ली थी अभी 2 दिन पहले ही। तो 2 दिन पहले नहीं, मतलब तबीयत ख़राब से 2 दिन पहले, हाँ हाँ 2 दिन ही हो गए एक्चुअली। तो मैंने चला ली थी, तो मलाई मेरे पास इस टाइम थी नहीं, इसलिए मैंने दूध डाला। तो दूध से भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये खाने के बाद जब जब बन जाएगा तो खाने के बाद बताएंगे आपको कैसे बने हैं। और एक्चुअली क्या हुआ ना आज गाइस, कि मेरे पास ना फूड कलर ख़त्म हो गया। मैं इसमें उड़द में ना जो मखनी उड़द होते हैं इसमें मैं फूड कलर ज़रूर डालती हूँ। उससे क्या होता है ना, बिल्कुल बाहर वाला लगते हैं देखने में। तो यहाँ पे आप लोग क्यों जैसे कि रही हाँ। देख हाँ। रहे हैं, मैं आटा गूंद रही हूँ। क्यों रो रहा है बाबू? तो पापा तो बेटा सामान लेने गए ना। चलो आने वाले हैं, ठीक है। नहीं, ठीक है चले जाओ। पर बन रही हैं रोटियां, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। जल्दी जल्दी रोटियां बन रही हैं। और सच बताऊं तो मैं कंटिन्यू किचन में कम से कम बहुत देर हो गई होगी, 1 घंटे से ज़्यादा ही हो गया होगा, क्योंकि मैं जब से मैं किचन में घुसी थी तो मैं किचन में से निकली ही नहीं हूँ। बर्तन वर्तन धुले, बर्तन धुलने में बहुत टाइम लग गया, किचन पूरा साफ़ किया, फिर उसके बाद ये रोटी वगैरह बनानी, फिर दाल पूरी छोंकनी, उसका मसाला वसाला तैयार करना, तो मुझे टाइम लग गया था, तो मैं किचन में से निकली ही नहीं हूँ। तो यहाँ ये आ चुकी हैं और मैं यहाँ रोटियाँ बना रही हूँ। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं रोटी बन रही है, और रोटी एक्चुअली मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा बनती है, आप लोग देख रहे होंगे जैसे कि। तो क्या है ना, हम आपने आपसे मैंने एक इंसान को नहीं मिलवाया है, हमारे घर का सदस्य और है, जो हमारा डॉग है, वो उसकी भी रोटियां बनानी पड़ती हैं, क्योंकि वो भी तो एक हमारा फैमिली मेम्बर है, तो इसलिए उसकी रोटी बनानी पड़ती हैं। तो ज़्यादा ही बनाती हूँ। तो देख रहे हैं आप लोग जैसे कि मैं बस जल्दी जल्दी रोटियां बन रही हैं, और रोटियां फूलती भी जा रही है। और जिसको भूख लग रही हो वो लोग यहाँ पर आ जाइए खाने। मोना ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो तो यहाँ रोटियां बन रही हैं जल्दी 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 जल्दी। और भैया इस टाइम ये सब चीज़ें मैं बस ये दोबारा कहना चाहूँगी, जो लोग मेरे ब्लॉग्स देख रहे हैं,
बहुत सेफ्टी रखे हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इस टाइम बहुत ज़्यादा मतलब बीमारियां फैल रही हैं। मास्क लगा के रखें, मैं तो यही कहूँगी मास्क लगा कर रखें सब, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हर बच्चों को बड़ों को सबको ही बीमारी हो रही है। कभी किसी के पेट में दर्द, कभी किसी को फीवर, कभी किसी को जुकाम, कभी गले में दर्द, कुछ ना कुछ तो रहता ही है सबको। तो इस टाइम भाई मैं तो भगवान से यही प्रे करती हूँ सब लोग ठीक रहें। भगवान ने सच में टच वुड मुझे बहुत जल्दी ठीक कर दिया। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि मैं इतनी जल्दी ठीक हो जाऊँगी। तो भगवान ने सच्ची में बहुत रहम मेहर करी है। बस कहते हैं ना दिल साफ़ हो तो कुछ बुरा नहीं होता। तो मेरा दिल साफ़ है, इसलिए भगवान मुझे मेरे साथ कभी बुरा होने देंगे ही नहीं। इतना तो मुझे भी भगवान पे भरोसा है अपने। तो यहाँ रोटियाँ बन गई हैं और बातें करते करते आज पता ही नहीं चला। तो 2 दिन से बोला नहीं था ना, तो इसलिए अब ये यहाँ जो गंदे हो गए बर्तन वो रख दिए मैंने सिंक में जिससे कि वो थोड़े पानी में डले रहेंगे तो फूल जाएंगे। तो मैं यहाँ कर रही हूँ नीचे के लिए सब्जी, जो कि आपको पता ही है कि खाना नीचे जाता है। और यहाँ पर जैसे कि मखनी दाल मैंने बनाई है ये है, और ये देखने में इतनी अच्छी नहीं लग रही, बट जहाँ तक है मुझे कि मतलब टेस्टी होगी। तो गाइस बस यहाँ पर डल गया है इसमें देसी घी, और आपको जैसे कि दिखाई दे रहा है। फिर मैंने सोचा यहीं रख देती, क्योंकि अभी तो हम लोग भी खाएंगे, तो इसी में से मैं बाद में डाल लूँगी। तो प्लेट हल्की सी गीली हो रही थी, मैंने सुखाने के लिए मतलब टॉवल से करी। यहाँ रोटियाँ मैं डाल रही हूँ खाने के लिए, और ये नीचे मैंने खाना। सो गाइस फाइनली मैंने खाना बनाकर इनको खिला दिया है, और आज बनाया है उड़द, मखनी उड़द। ज़्यादा टेस्टी नहीं बना दी ना। क्या ज़्यादा टेस्टी नहीं बना दी, बहुत ज़्यादा ऑलरेडी। तो बस आज मेरा कलर नहीं था, जो वो ख़त्म हो गया था, बट मैंने कोशिश करी थी ऑरेंज कलर बनाने की, बट वो बना ही नहीं। तो ये फूड कलर जो डालती हूँ मैं मखनी उड़द में, बट वो आज था नहीं। सो अब इसका पापा के साथ खाना खा लो। तुम तो खाना ही मत। कैसे लग रहे हैं?